28 मई 2021 शाम के ठीक 5:30 बजे राजस्थान के भरतपुर शहर में डॉक्टर सुदीप गुप्ता अपनी पत्नी डॉक्टर सीमा के साथ कार से कहीं जा रहे थे। घर से करीब 750 मीटर दूर पहुंचते ही अचानक पीछे से एक मोटरसाइकिल पर दो युवकों ने अपनी बाइक उनकी कार के आगे लगा दी, जिनमें से एक युवक ने अपने मुंह पर लाल रंग का गमछा बांध रखा था, लेकिन दूसरे युवक ने ना तो कोई कपड़ा बांध रखा था और ना ही हेलमेट पहना हुआ था। कार के सामने इस तरह बाइक लगाने की वजह जानने के लिए डॉक्टर सुदीप ने अपनी कार का शीशा नीचे किया। डॉक्टर सुदीप उन युवकों से कोई सवाल पूछते इससे पहले ही एक युवक ने पिस्टल निकाली और बिना कुछ पूछे डॉक्टर सुदीप की कनपट्टी में गोली उतार दी और फिर डॉक्टर सुदीप की पत्नी सीमा को भी गोलियों से भून दिया। इसके बाद सड़क से गुजर रहे लोगों को डराने के लिए उन्होंने पिस्टल से हवाई फायरिंग की। फिर वो दोनों बाइक पर सवार होकर भाग गए। दोनों युवकों के भाग जाने के बाद आसपास के लोग घटनास्थल पर एकत्रित हो गए। उन्होंने कार में मृत पड़े डॉक्टर सुदीप और उसकी पत्नी सीमा को पहचान लिया। इसके बाद उन्होंने पुलिस को सूचना दी। फिर कुछ ही देर में पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने लोगों की मदद से उन दोनों को कार से बाहर निकाला और उन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन हॉस्पिटल में उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। दिन दहाड़े हुए डॉक्टर दंपत्ति की हत्या की इस घटना से शहर में दहशत फैल गई थी। इधर शुरुआती जांच में ही लग रहा था कि डॉक्टर सुदीप और उनकी पत्नी की हत्या बदला लेने के लिए की गई थी, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि डॉक्टर सुदीप को 1 गोली जबकि उनकी पत्नी सीमा को 4 गोलियां मारी गई थी। और ये सोचने वाली बात थी कि आखिर हत्यारों ने सीमा को 4 गोलियां क्यों मारी थी। दरअसल इस वारदात की शुरुआत साल 2017 से हुई थी। दीपा गुज्जर नाम की एक औरत श्रीराम गुप्ता मेमोरियल हॉस्पिटल में बतौर रिसेप्शनिस्ट नौकरी कर रही थी, जिनका एक 7 साल का बेटा भी था। साथ ही उसके पति से डिवोर्स का केस चल रहा था, इसलिए वो अपने बेटे के साथ अकेली रहती थी। दरअसल यह हॉस्पिटल डॉक्टर सीमा गुप्ता का था। डॉक्टर सीमा के पति डॉक्टर सुदीप सरकारी हॉस्पिटल RBM में फिजिशियन थे। सरकारी ड्यूटी खत्म होने के बाद डॉक्टर सुदीप भी पत्नी के हॉस्पिटल में कुछ समय के लिए बैठ जाते थे। वैसे भी उन्होंने हॉस्पिटल के ऊपर ही घर बनाया हुआ था। हॉस्पिटल में नौकरी करने के दौरान दीपा का डॉक्टर सीमा के पति डॉक्टर सुदीप से प्रेम प्रसंग शुरू हो गया और फिर धीरे धीरे उन दोनों के प्यार के चर्चे हॉस्पिटल में भी होने लगे। इसके बाद जब डॉक्टर सीमा को उनके प्यार के बारे में पता चला तो डॉक्टर सीमा ने दीपा को नौकरी से निकाल दिया और हिदायत दी कि फिर कभी उसके पति से मिलने की कोशिश ना करे। दीपा को नौकरी से निकाले जाने के बाद पर डॉक्टर सुदीप भी बेचैन रहने लगे थे। फिर दोनों चोरी छुपे मिलने लगते हैं। साथ ही वो दोनों इस बात का भी ध्यान रखते थे कि डॉक्टर सीमा को इस बात का बिल्कुल भी पता न चले। इसके बाद ये सिलसिला कई महीनों तक ऐसे ही चलता रहा। इसी बीच डॉक्टर सुदीप ने सूर्य सिटी में स्थित अपना एक आलीशान घर दीपा को रहने के लिए दे दिया। दीपा उस मकान में अपने बेटे शौर्य के साथ रहने लगी। ये मकान डॉक्टर सुदीप ने कुछ साल पहले ही खरीदा था। डॉक्टर सीमा को इतना समय नहीं मिलता था कि वो कभी जाकर सूर्य सिटी वाले अपने मकान को देखे और इसी का फायदा उठाकर डॉक्टर सुदीप ने एक दिन पत्नी डॉक्टर सीमा से कहा कि उसने वो मकान किराए पर दे दिया है। हालांकि डॉक्टर सुदीप ने वो मकान दीपा को रहने के लिए दे दिया था और अब उस मकान में दीपा और डॉक्टर सुदीप बेधड़क मिलने लगे थे। डॉक्टर सुदीप ही दीपा का सारा खर्चा उठाता था और दीपा के बेटे शौर्य की पढ़ाई का खर्चा भी वही उठाता था। इसके बाद डॉक्टर सीमा को ये बात पता चली तो उसे अपना शादीशुदा जीवन संकट में नजर आने लगा। उसे ये भी पता चला कि दीपा डॉक्टर सुदीप पर सूर्य सिटी वाला बंगला अपने नाम कराने और सुदीप पर औपचारिक रूप से शादी करने का दबाव डाल रही है। कहीं डॉक्टर सुदीप दीपा की इस बात को भी न मान जाए, इसीलिए डॉक्टर सीमा ने अपनी सास सुरेखा को ये बात बताई। सुरेखा ने बेटे सुदीप से बात की तो सुदीप ने अपनी माँ को ये कहकर शांत करा दिया कि माँ ऐसी कोई बात नहीं है। सुरेखा ने बेटे से हुई सारी बातें बहू सीमा को बताई तो सीमा ने दीपा के स्पा सेंटर का कार्ड उनके सामने रख दिया, जिसमें डॉक्टर सुदीप का नाम दीपा के साथ लिखा हुआ था। लेकिन सुरेखा भी क्या कर सकती थी। उसे अपने बेटे की ऐसी हरकतों पर गुस्सा तो बहुत आया था, लेकिन बुढ़ापे और बीमारी के कारण वो मजबूर थी। वो अपने बेटे और बहू का रिश्ता बचाए रखना चाहती थी। इसके बाद डॉक्टर सीमा ने अपने तरीके से पता लगाया तो पता चला कि दीपा का जो स्पा सेंटर है उस पर डॉक्टर सुदीप ने लाखों रुपए खर्च किए हैं। अपनी अय्याशी और एक पराई औरत पर लाखों रुपए उड़ाने से सीमा को सुदीप पर बहुत गुस्सा आ रहा था। लेकिन उसे ये भी पता था कि उसके पति डॉक्टर सुदीप इतनी आसानी से दीपा का पीछा नहीं छोड़ेंगे।
इसीलिए उसने दीपा को ही सबक सिखाने का फैसला कर लिया। इसके बाद 7 नवंबर 2019 को डॉक्टर सीमा अपनी सास सुरेखा के साथ दीपा के मकान पर पहुंची, जहां पर डॉक्टर सीमा और दीपा के बीच काफी झगड़ा होता है और इसी झगड़े के चलते डॉक्टर सीमा ने गुस्से में आकर अपने पर्स से स्पिरिट की बोतल निकाली और घर में पड़े फर्नीचर पर छिड़क कर आग लगा दी। इसके बाद ये कहते हुए वहां से बाहर निकल गई कि अब देखती हूँ कि तुझे कौन बचाने आता है। इतना कहते ही डॉक्टर सीमा ने बाहर से कुंडी लगा दी ताकि दीपा और उसका मासूम बेटा बाहर न निकल सके। स्पिरिट के कारण तुरंत आग फैल गई। आग की लपटों में घिरी दीपा डॉक्टर सुदीप और अपने भाई अनुज को फोन करके बचाने की गुहार लगाती रही। दीपा और उसका बेटा चीख रहे थे, लेकिन फिर भी डॉक्टर सीमा को उन पर दया नहीं आई। वो बाहर खड़ी उनके मरने का इंतजार करती रही। दीपा का भाई अनुज बाइक से तुरंत उसके मकान पर पहुंचा, लेकिन जब तक अनुज वहां पहुंचा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अनुज अपनी बहन और भांजे को नहीं बचा सका था। उसने अपनी आंखों के सामने उन दोनों को जिंदा जलते हुए देखा था, जिसके बाद दीपा और शौर्य की हत्या के आरोप में डॉक्टर सुदीप, उसकी पत्नी डॉक्टर सीमा और मां सुरेखा गुप्ता को अरेस्ट भी कर लिया गया। लेकिन 1 साल बाद तीनों को जमानत पे छोड़ दिया गया। फिर एक दिन अचानक डॉक्टर सुदीप और उनकी पत्नी की हत्या हो जाती, जिसके चलते पुलिस सबसे पहले दीपा के भाई और बहनों की तलाश करनी शुरू कर देती है। इसी बीच पुलिस ने घटनास्थल से कई सीसीटीवी फुटेज भी हासिल कर लिए थे और इन फुटेज से पता चला था कि डॉक्टर दंपति को गोलियों से भूनने वाला युवक कोई और नहीं बल्कि अनुज ही था। अनुज और उसके साथ बाइक सवार दूसरे युवक का पता लगाने के लिए पुलिस ने दीपा की बहन राधा को अरेस्ट करके उससे पूछताछ की। दरअसल राधा ने ही 1.5 साल पहले बहन दीपा और भांजे की हत्या का मुकदमा पुलिस में दर्ज कराया था। राधा को फुटेज दिखाने पर पता चला कि दूसरा युवक उनका रिश्तेदार महेश है। महेश धौलपुर जिले का रहने वाला था। दोनों हत्यारों की पहचान हो जाने के बाद पुलिस ने उनकी तलाश शुरू कर दी। सरेआम दिन दहाड़े डॉक्टर की हत्या होने से पुलिस और सरकार पर सवाल उठने लगे थे। इसके बाद पुलिस की मौजूदगी में ही दोनों शवों का एक ही चिता पर सामूहिक अंतिम संस्कार कर दिया गया। इसी बीच लगातार छापेमारी कर पुलिस ने 30 मई 2021 को भरतपुर के रहने वाले दौलत और धौलपुर जिले के रहने वाले निर्भान सिंह को अरेस्ट कर लिया। दरअसल दौलत पहलवान हत्या आरोपी महेश का जीजा था और उसी ने महेश को वो बाइक दी थी जिसे महेश और अनुज ने डॉक्टर सुदीप की हत्या को अंजाम दिया था। दौलत पहलवानी करता था और जमीन जायदाद या जेवर गिरवी रखने पर लोगों को ब्याज पर रुपए देने का काम भी करता था। जबकि दूसरा आरोपी निर्भान सिंह दौलत पहलवान का दोस्त है। उनसे पूछताछ में पता चला कि डॉक्टर सुदीप और डॉक्टर सीमा की हत्या की साजिश दौलत पहलवान के घर पर ही रची गई थी। इस वारदात को अंजाम देने के लिए दौलत ने महेश को कुछ दिन पहले एक बाइक भी दी थी। वारदात के समय महेश बाइक चला रहा था क्योंकि वो दोनों बदमाश थे और अपराधियों के सारे दांव पेच के साथ साथ पुलिस से बचने के रास्ते भी जानते थे। पुलिस को डॉक्टर सुदीप की हत्या के मुख्य कारण के बारे में ये पता चला था कि दीपा का भाई अनुज जब भी डॉक्टर सुदीप और डॉक्टर सीमा को देखता था तो उसका खून खौल उठता था। वो बदले की आग में जलता रहता था। अनुज अपनी बहन और भांजे के जलने के दृश्य को याद करके जाता था। इधर डॉक्टर सुदीप उसकी पत्नी सीमा जमानत पर बाहर तो आ गए थे। बदले की आग में जल रहे अनुज ने इंसाफ मिलने से पहले ही इस मामले का फैसला करने की योजना बनाई। उसने खुद ही डॉक्टर सुदीप और डॉक्टर सीमा की खौफनाक मौत का प्लान बनाया था। इस काम में उसने अपने दोस्त महेश को भी शामिल कर लिया था। इसके बाद दोनों भरतपुर पहुंच गए। डॉक्टर सुदीप की हर एक गतिविधि पर नजर रखने लगे। फिर एक दिन डॉक्टर दंपत्ति शाम 4 से 5 बजे के आसपास अपनी कार से कहीं जाने के लिए निकलते हैं। ये मौका देखकर दोनों ने डॉक्टर सुदीप की कार को रोक लिया और कुछ बोले बिना ही दोनों को मारकर फरार हो गए। इस दिल दहला देने वाले केस ने एक बार फिर साबित कर दिया कि जब प्यार में धोखा, लालच और गुस्सा मिल जाए तो इंसान हैवान बनने में देर नहीं लगती। डॉक्टर सुदीप और डॉक्टर सीमा ने दीपा और उसके मासूम बेटे को बेरहमी से जिंदा जला दिया। अनुज ने अपनी बहन और भांजे को खोने के बाद इंसाफ की उम्मीद की, लेकिन जब कानून से भरोसा उठ गया तो उसने खुद इंसाफ करने की ठानी। हालांकि उसकी ये कार्रवाई कानूनन गलत थी, लेकिन उस दर्द और आग को शायद कोई अदालत नहीं समझ सकती जिसमें वो हर रोज जी रहा था।